ओम पितृदेवताभ्यो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के कुछ उपाय बताऊंगा। मौनी अमावस्या की पूजा किस प्रकार करनी है, पितरों का पूजन किस प्रकार से करना है और अमावस्या की पूजा हमें किस लिए करनी चाहिए, अमावस्या के दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर आपको जीवन में प्रसन्न रहना है तो आपको पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जब भी महीने में अमावस्या आती है आपको पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर पितृदोष लग जाए तो जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। मन चाहे जॉब नहीं मिल पाती, शादी में अड़चन आती है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में कलेश होता है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। अगर आप पितरों का पूजन करते हैं, अमावस्या के दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ग्रास निकालते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस बार मौनी अमावस्या 18 तारीख की रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो गंगा स्नान कर सके या जमुना जी में स्नान कर सके या सरस्वती नर्मदा जहाँ नदी में स्नान कर सके, उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप वहाँ स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी नदी पर स्नान नहीं कर सकते, तो घर में गंगा जल मिलाकर के जल में स्नान करें। इससे गंगा स्नान के जितना महत्व होता है उतना ही महत्व इस जल से स्नान का भी होता है। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। फिर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, एक लोटा लेना है, उसमें जल डालें, काले तिल डालें और पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके, और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, वहां पर मीठा चढ़ाएं और परिक्रमा करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें, जल में तिल डाल करके भगवान शिव को समर्पित करें। साथ ही अगर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके साथ साथ भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन पंचग्रास निकाले जाते हैं, एक अग्नि का, दूसरा गौ का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का और पांचवा पीपल वृक्ष का। तो ये गौग्रास निकाल करके, पंचग्रास निकाल करके अग्नि को समर्पित करें, गौ माता को खिला करके आएं, कुत्ते का ग्रास कुत्ते को खिलाएं, कौवे का ग्रास कौवे को खिलाएं, पीपल वृक्ष का ग्रास पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पितरों के सामने दीपक जलाएं और सभी परिवार वाले पितृ देवताओं से क्षमा याचना करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होगा, मनचाही जॉब मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर में सुख और शांति रहेगी। घर के मेन दरवाजे के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, पितरों के सामने भी दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है इस दिन। अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। साथ ही जिनके स्वप्न में पितर आए, अमावस्या से पहले जब भी स्वप्न में पितर आते हैं, अगर पितर प्रसन्न अवस्था में है तो आपके ऊपर पितृ दोष नहीं है। यदि पितृ दुखित अवस्था में है या किसी कष्ट में है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पितृ दोष लगा, आपके पितृ दुखी अवस्था में है। और जब आपके पितृ दुखित अवस्था में होंगे तो आपको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों की जो हम पूजा करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, वह आंशिक रूप में पितरों तक पहुंचता है और फिर पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। माघी अमावस्या का बड़ा महत्व है, इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करें, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही दान पुण्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा करें। मौन व्रत रखें और जितनी जरूरत है उतना ही बोलें और इस दिन ज्यादा से ज्यादा मौन ही रहें और मन ही मन
भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, या ओम पितृदेवताभ्य नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो मंत्र आपको अच्छा लगे उन मंत्रों का जाप करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें। अमावस्या के दिन आप घर में हवन भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा हवन करा सकते हैं या खुद भी आप हवन कर सकते हैं। इससे पितृ और देव दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण की पूर्ति होती है पूजा पाठ से, जो हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इससे देव ऋण की पूर्ति होती है। ऋषि ऋण की जो पूर्ति है वह अतिथि पूजन तथा ऋषि मुनियों की, गुरुओं की सेवा और बुजुर्गों की सेवा तथा दान पुण्य करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और पितरों की जो पूर्ति है, पितृ ऋण की जो पूर्ति है वह अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से तथा पितरों के नाम से अन्नदान करने से और हवन करने से इनकी पूर्ति होती है। तो इन ऋणों की पूर्ति जरूर करनी चाहिए, नहीं तो जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। जब भी अमावस्या आए तो आप पितरों के नाम से पूजा पाठ जरूर करें, साथ ही दान पुण्य करें और घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अमावस्या के दिन घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अगर तामसिक भोजन बनता है तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, देवताओं का वास भी घर में नहीं रहता। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आप सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, पितरों के नाम से आप हवन करें, दान पुण्य करें, ब्राह्मण को संतुष्ट करें, दक्षिणा दें। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आपके में दूर होंगी। अगर आपके घर में भी यह संकेत है, जैसे कोई बीमार रहता है, पैसा नहीं टिक पाता, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, मुकदमा वगैरह चलते रहते हैं, घर में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं आपके में, तो समझ जाना कि आपके ऊपर पितृदोष है। प्रत्येक अमावस्या को पूजा जरूर करें, पितरों के नाम से जाप कराएं, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मौनी अमावस्या पर आप ये उपाय जरूर करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऐसे व्रत हैं, ऐसे दिन हैं, इनका नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हफ्ते के व्रत होते हैं, फिर महीने में 2 एकादशी आती हैं, अमावस्या, पूर्णमासी, इन तिथियों पर पूजा करने का बड़ा महत्व है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री